आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर दाखिला अमित शाह ने एम्स में खड़ीगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरहद पर 21 दिनों तक जारी रहा सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में फौजियों से की मुलाकात और उनकी बहादुरी को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को करार दिया दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लेने पर दिया जोर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत की सख्त कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इनकाउंटर में मारे गए कई दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। भारत के दौरे पर आए हुंडरस के वजीर खारजा ने की पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत। भारत की हिमायत करते हुए यहां की यकजहती की सताइश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए 14 सवाल। मामला है सदर जमहूरिया और गवर्नर के लिए जवाब देने का वक्त मुकर्रर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक। खबरें अब तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के एम्स में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस दौरान उन्होंने मुतासरा खानदानों से भी बातचीत की और फौजियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर खड़ीगुट्टा पहाड़ियों में 21 दिन तक जारी रहने वाला नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन में कुछ सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। इन सिक्योरिटी एहलकारों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इनकाउंटर में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीनगर के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दिफा का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में पाकिस्तानी फायरिंग की वाक़यात का मुआयना किया। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने मुल्क के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा वजीर दिफा फ्रंट लाइन के जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए फ़ौज के जवानों के दरमियान पहुंचे। इस दौरान वजीर दिफा ने फ़ौजियों से बातचीत की और उनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख में अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। वजीर दिफा ने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने दिखाया है कि हम न सिर्फ दफा करते हैं बल्कि वक्त आने पर सख्त कार्रवाई भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की पॉलिसी को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पाकिस्तान को भी बता दिया है कि दहशतगर्दी और मज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है
आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों ने भारत पर हमला किया और भारत ने उनके सीने पर हमला किया। पाकिस्तान को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देना बंद करे। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। जम्मू कश्मीर के तराल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में कई दहशतगर्द मारे गए हैं। भारतीय फौजी दस्तों ने यह कार्रवाई इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद की। कबल अज़ीं मशकूक सरगर्मियों के बारे में मखसूस इत्तलात मिलने के बाद सख्त घेराबंदी कर दी गई थी। तलाशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर शदीद गोलाबारी हुई, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। शदीद फायरिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इनकाउंटर तराल के नादर गांव में जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर तैनात हैं। पुलवामा में 48 घंटों में ये दूसरा इनकाउंटर है। इससे कबल मंगल को शोपियां में लश्कर के 3 दहशतगर्द मारे गए थे। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. You can appreciate this is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में हॉन्डुरस सिफारत खाने की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए हॉन्डुरस के वज़ीर ख़ारजा एडवर्ड एनरिक रेनागार्शिया ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में भारत के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हॉन्डुरस की तरफ से जाहिर की गई यकजहती और हिमायत की तारीफ की। Let me first acknowledge the statement of solidarity that we heard from your country on the cowardly terrorist attack in Pahalgam, and we particularly value your public commitment to opposition to terrorism in all its forms, and the fact that it is something which is completely unacceptable to any form of civilized world. We very much appreciate your support and solidarity as we battle terrorism today in our region. अगली खबर, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तानी DGI SPR के दावे की पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जबकि पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में ऐसा करने में नाकाम रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अगर हम सैटेलाइट इमेजेस से इन हमलों को देखें तो भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर वाज़े हमला किया है। इस मामले में भारत को पाकिस्तान पर वाज़े बरतरी हासिल नज़र आ रही है, जबकि सैटेलाइट इमेजेस में पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचने वाले नुकसान का कोई वाज़े सबूत नहीं मिलता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहीगीरों के शोबे की तरक्की और मुस्तकबिल के मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें गहरे समुद्र में माहीगीरी और समुद्री खुराक की बरामदात के मंसूबों का जायज़ा लिया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्या सुप्रीम कोर्ट बिलों पर सदर जमहूरिया और गवर्नर की मंजूरी के लिए वक्त की हद मुकर्रर कर सकती है?
ये सवाल एक बार फिर हमारे सामने आया है। दरअसल सदर जमहूरिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक आइन के आर्टिकल 143(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 निकात पर वजाहत तलब की है। ये वजाहत तमिलनाडु असेंबली की तरफ से गवर्नर को भेजे गए बिलों पर सदर जमहूरिया और गवर्नर को फैसला करने के लिए 8 अप्रैल के फैसले पर मांगी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर दोनों फरीक़ैन से कहा है कि वो मुख्तसर नोटिस दाखिल करें। अगली समाअत 20 मई को होगी। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ केस में अदालत उज़्मा की तरफ से जिन 3 मसाइल की निशानदही की है उन पर तफसीली जवाब दाखिल किया है। मरकज़ ने यकीन दहानी कराई है कि वक्फ एक्ट की अहम दफ़ात बशमूल सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ इमलाक की टी नोटिफिकेशन को फिलहाल नाफिज नहीं किया जाएगा और जूं की तूं हालत बरकरार रहेगी। एसडी ने यह भी यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से अदालत को दी गई यकीन दहानी पर अमल किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने एक मुख्तसर नोट तैयार किया है जिसे हम एसडी तुषार मेहता के साथ शेयर कर सकते हैं। इस बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी ने जुमेरात को निर्वाचन सदन में आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। ये मीटिंग मुख्तलिफ कौमी और रियासती सियासी जमातों के सदूर के साथ इलेक्शन कमीशन की जारी बातचीत के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद की गई। ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी भारतीय फौज की बहादुरी के लिए तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इस यात्रा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा और नायब वज़ीर आला दिया कुमारी ने भी तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मुल्क की फ़ौज, मुल्क के फ़ौजियों और साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया। देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था वो हमारे सैनिकों ने सटीक बता करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया। मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं। जिस तरह से हम पे अटैक हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक किया, पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया, उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ। उनको हमने सफल नहीं होने दिया। हमारे सैनिक बल, हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनका जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज पहलगाम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम का ये नज़ारा दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत पैगाम है। इस मार्च में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और तिरंगे के साथ मार्च करके दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जो यहाँ पे हमने रैली आज की है, ये उन दरिंदों को जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। ये कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम ये उन टूरिस्ट को दावत देते हैं इस रैली में कि आप यहाँ पे आ जाए, कश्मीर आपका है। पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, बाद में आप। जब आप पे कोई आँच आएगी पहले हम आएंगे, बाद में आप। ये रैली इसी के लिए हम उनके लिए वेलकम करते हैं। जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है, जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। आज हमारी बहनों का जो सिंदूर हमसे छीना गया था, उनका बदला हमारे फौज और हमारे पुलिस और हमारी आर्मी ने ले लिया है। आज पहलगाम के गोरेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटलिन बड़े खुश है। आज हिंदुस्तान को बताते हैं कि पहलगाम के 9 गांव हिंदुस्तान के साथ है, फौज के साथ है।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें आम शहरियों की बड़ी तादाद भारतीय मुस्लिम अफवाज के एजाज़ में तिरंगा उठाए सड़कों पर निकल आई। इस यात्रा में बीजेपी कायदीन और कारकुनान के अलावा साबिक फौजियों ने भी शिरकत की। लोगों ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तानी मुस्लिम अफवाज पर फख्र है। साहस का परिचय दिया है इस देश ने, यहाँ के सैनिकों ने। आज पूरा देश तिरंगा निकालकर उन शहीदों, उन अपने देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को नमन करने का था। जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं, वो पक्का है उनका जो है नाबूद किया जाए। जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कभी कोई व्यवस्था बने गड़बड़ हो तो हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, उनको सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। और श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा यात्रा के लिए एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाल चौक में फख्र की लहर दौड़ गई है। जहां कभी खौफ का साया था, आज वहां हुब्बुल वतनी की रोशनी फैली हुई है। आम लोग भारतीय फौज की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए सड़कों पर निकल आए। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया भारत का बदला हुआ चेहरा देख रही है। अश्वनी मिश्रा के साथ श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट देखें। और आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। IAS ऑफिसर अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। प्रीति सदन अब तक इस ओहदे पर फाइज थी। अब उनके बाद अजय कुमार ये ओहदा संभालेंगे। गौरतलब है कि अजय कुमार ने आत्मनिर्भर भारत और अग्निवीर योजना में अहम किरदार अदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सल फ्री इंडिया मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर केरुगुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 31 नक्सलियों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की, जिसके बारे में DD न्यूज़ के नुमाइंदे सुमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बस्तर में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, अभी आपने प्रेस के ब्रीफिंग के दौरान देखा है, यहाँ का बहुत दुष्कर क्षेत्र था, पहाड़ी जिसको केरुगुट्टालू, जो सीमावर्ती क्षेत्र में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में था, उसमें बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है और उसमें बहुत सारा उनका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको हम लोग ध्वस्त करने में कामयाब हुए। सर, अब तक का एक सबसे बड़ा इंटर नक्सली ऑपरेशन माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जितना दुर्गम क्षेत्र था जहाँ हमारे सुरक्षा बल कभी गए नहीं थे, और इतनी IDs और इतना दुर्गम क्षेत्र, एडवर्स क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी और कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ना होने के बावजूद भी जितनी सफलतापूर्वक उस पूरे बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी को स्कैन किया गया है, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर भी कर रहे हैं। उस संकल्प के प्रति हम सब प्रतिबद्ध हैं और जितना प्रयास हमसे हो सकता है, जितना हमारे, और हम लोग इस बारे में आश्वस्त भी हैं कि इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में पूरी तरह सफल होंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम, जो DD न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज़, बीजापुर, छत्तीसगढ़। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में आंखों का एक ऐसा कैंसर है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा आम है। मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के शोबे अमराज चश्म की डॉक्टर भावना चावला और एनाटॉमी डिपार्टमेंट की डॉक्टर रीमा दादा ने DD न्यूज़ के नुमाइंदे अमरेंद्र गुप्ता के साथ खुसूसी बातचीत में बताया कि हिंदुस्तान में इसके केसेस की तादाद दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा है, इसलिए इसकी बरवक्त शनाख्त और इलाज बहुत ज़रूरी है। रेटिनोब्लास्टोमा का एम्स में गामा नाइफ रेडिएशन से इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ नई दिल्ली एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर भावना चावला हैं। मैम, जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं, आंखों का एक विशेष कैंसर, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं और किस तरह से ये छोटे बच्चों में देखा गया है? ये रेटिनोब्लास्टोमा है और ये एक ट्यूमर है जो आई में जो रेटिना लेयर होती है उससे उत्पन्न होता है और ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये आँखों का कैंसर है, 1/3 बच्चों में दोनों आँखों को अफेक्ट करता है
और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये क्योरेबल है, लेकिन हमें इसके शुरू के लक्षण को पहचानना ज़रूरी है ताकि सही समय पर जिसमें भी बच्चे में ये लक्षण हो वो डॉक्टर तक पहुंच जाए और उसका इलाज पॉसिबल हो। जो अर्ली चाइल्ड बच्चे होते हैं या जिनका वजन कम होता है उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम कैसे डिटेक्ट कर पाएँ, माँ बाप कैसे पता कर पाएँ कि उनके बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर है? कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सबसे प्रमुख लक्षण रेटिनोब्लास्टोमा का होता है आँखों के बीच एक चमक, जैसे बिल्ली की आँख की चमक होती है उस तरीके से एक चमक, जैसे एक सफ़ेदी झलकती है जो आँख के अंदर से सेंटर ऑफ द आई से, जिसको हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं। तो ये एक लक्षण है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए और नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। इस तरह के अगर साइंस हैं तो डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेटिनोब्लास्टोमा आँख के बाहर फैल जाता है तो उसका सर्वाइवल उसी हिसाब से कम हो जाता है। एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक और PRO डॉक्टर रीमा दादल हमारे साथ मौजूद है। मैम, रेटिनोब्लास्टोमा आमतौर पर छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन इसका एक लक्षण है कि क्या ये आनुवंशिक बीमारी है और इसके किस तरह से फाइंड आउट होता है और किस तरह का आगे का ट्रीटमेंट है? मैम, डेफिनेटली रेटिनोब्लास्टोमा इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ और इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल फॉर्म 40% केसेस में पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उनमें से 10% केसेस में एक पेरेंट को देयर इज़ अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री की मदर या फादर को ये हुआ होता है, और 90% केसेस में कोई डी नोवो स्पॉन्टेनियस जर्मलाइन म्यूटेशंस होती हैं। तो जब ये इनहेरिट करते हैं तो देखा गया है इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस है हेरिटेबल कैंसर्स में कि वो ये म्यूटेशन इनहेरिट करे। उसके बाद रेटिनल सेल्स में दूसरी म्यूटेशन होती है। सो अगर जेनेटिक स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाई जाए म्यूटेशंस तो ये डिटर्मिन करता है कि इनमें, क्योंकि पूरे शरीर में हैं ये म्यूटेशंस, तो दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं, दूसरी आई जो अभी अनइफेक्टेड है उसमें भी हो सकता है। सो इनको ज़्यादा देर इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। बच्चों की इस गंभीर कैंसर की बीमारी को लेकर तो किस तरह से एम्स में इस समय जो मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए काम चल रहा है? कितनी एडवांस्ड थेरेपी है, अब गामा नाइफ भी कवर करने लग गए हैं, एंड इंडिजिनसली क्रिएटेड कई इनके पास तत्व हैं जो इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लिए हैं, जिसके कारण ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो, और ये आयुष्मान भारत के तहत इसकी टोटल सपोर्ट है फंडिंग की, तो लोगों को ये बताया जाए। रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो खास तौर से बच्चों में पाया जाता है, लेकिन जागरूकता और सही समय पे इसके इलाज से इस बीमारी को कम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन मनोज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब गैर मुल्की खबरें। फ्रांस में जारी कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर फिल्मसाज शेखर कपूर और अनुपम खेर समेत कई फिल्मी शख्सियात मौजूद थीं। इंडिया पवेलियन भारत को एक आलमी मवाद के मरकज़ और फिल्म मंदी की मंजिल के तौर पर दिखाने के लिए हुकूमत के अज़्म को पेश करता है। इस मौके पर 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर और ट्रेलर भी लॉन्च किए गए। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली और जनूबी गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 70 अफराद हलाक हुए। इसमें से एक रोज़ कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल उस वक्त तक फ़लस्तीन पर हमले बंद नहीं करेगा जब तक दहशतगर्द ग्रुप हमास को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। गज़ा की वजारत सेहत और अस्पतालों के मुताबिक सिर्फ शुमाली गज़ा के जबालिया में 50 अफराद हलाक, और मंगल को इसराइली फ़ौज ने जबालिया के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा था। खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉफ्रा आर्चर, जेमी ओवर्टन और सैम करन IPL 2025 के बाकी मैचों के लिए भारत वापस नहीं आएंगे। 13 मई को ECB ने 29 मई 1 और 3 जून को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ के लिए हैरी ब्रूक की क़यादत में इंग्लैंड के वनडे स्क्वाड का ऐलान किया है। और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। इन खेलों की अख्तितामी तकरीब शाम को होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की इस एडिशन में महाराष्ट्र का गलबा है और टीम पहले नंबर पर है। इसके अलावा हरियाणा की टीम दूसरे नंबर पर है। मेज़बान रियासत बिहार भले ही टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन टीम की कारकर्दगी पिछली बार से बेहतर रही है। मुकाबले के आखिरी रोज़ रेसलिंग के मुकाबले भी होंगे, जहाँ 7 गोल्ड मेडल दाव पर लगेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर्षित ने जिम्नास्टिक के खेल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।